हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड। आज आप देख रहे हैं ना, रिवीजन के लिए बताया था आपसे, बोला था मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। आज चैप्टर 1 का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 के रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको करेंगे, सॉल्व कराते चलेंगे और टिक करते चलेंगे, है ना। ये दिया हुआ है कि रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, है ना। रैशनल नंबर फाइंड करना होता है आपको दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो फ्रैक्शन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ठीक है। जैसे ये अगर आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a प्लस बी अपॉन 2 से आप फाइंड कर लेते हैं इजीली, है ना। तो आपसे बोला एक रैशनल नंबर फाइंड करना है 3 और 4 के बीच, तो 3 प्लस 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 7 अपॉन 2। ये आपका आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। और मिलेगा भी। जैसे एक और थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये वाला, है ना। इसमें देखिए सेम बेस है, ये बेस अगर सेम है और एक ही नंबर फाइंड करना है तो ये सेम फॉर्मूला लगा देंगे आप 1/2, ठीक है। a प्लस बी जो है हमारा 3/5 प्लस 4/5, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। एलसीएम सेम है हमारा 5, तो 7/5, ठीक है। तो 7 5 2 10, 7/10 इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये बी वाला। इस टाइप से आप देखेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है हमारे जिसमें चेंज होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम टाइप का ही है, इसमें भी आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए, आप ये करेंगे। इसके बाद आप देखिए बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आपको पता ही रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे। रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, है ना। और q नॉट इक्वल्स टू 0, ये डेफिनेशन है हमारी रैशनल नंबर की, ठीक है। अब आपको रैशनल नंबर बताना है इसमें से कौन सा है। अब देखिए बेटा, 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है, अपॉन में 1, तो ये रैशनल तो है हमारा। 4 का रूट आप जानते हैं, 4 का रूट क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2/1, ये भी रैशनल है। और ये जो होते हैं अंडर रूट में जिसमें माइनस आ जाता है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपने अभी पढ़े नहीं है, तो अंडर रूट में अगर कोई नंबर है वो माइनस में है तो वही हमारा रैशनल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप ये देखिए, ये रैशनल है, ये आपसे पूछा है विच इज नॉट द रैशनल नंबर, तो ये आपका आ जाएगा √2। इसको जब आप निकालेंगे 4 तो निकल के आ जाएगा, ठीक है, इसका रूट। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में आता है, आपसे पूछा है इसमें से रैशनल कौन सा नहीं है, तो रैशनल के लिए जो ऑप्शन लगाएंगे वो आप √2 वाला लगाएंगे, क्योंकि ये इसका कोई भी, है ना, आप जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारा रैशनल भी नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 5 वाला। ऐसे इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। अब आपसे इरेशनल पूछा है ना, इरेशनल, तो ये तो रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा इरेशनल हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बात समझ में इतनी। फिर इसके बाद हमारे, है ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको डेसिमल में निकालने वाले। फिलहाल तो इससे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। ये जैसे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग है रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर है, तो आप जानते हैं इसमें, है ना, √3 हमारा इरेशनल है, 2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो एक ही ऑप्शन है जो सी वाला, जो कि हमारा रैशनल होगा। अभी p/q की फॉर्म है आपकी, है ना। इससे भी क्वेश्चन एक आता है आपका, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे, ठीक है, उसमें आपका 2 मार्क्स में आ जाए। ये जो हमारा है 0.666, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 रूट, ना, ऐसे ही फॉर्म में लिख के आ जाता है ये। तब आपका इसका शॉर्टकट तरीका है आपका, जितनी बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो नंबर लिख दीजिए अपॉन में जितने टाइम से रिपीट हो रहा है हमारा नंबर, जितने ऐसे रूट में लिखे हुए नंबर्स हैं उतना 9 लगा दीजिए, तो एक ही रूट 12वें नंबर जो है वो एक ही है, तो 6/9, है ना। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 2 2 6 और 3 3 9, है ना, 3 से कट हो रहा है 2/3, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है ऐसे 0.63, है ना, इस तरह से दिया हो, तो आप क्या करेंगे बेटा, 6 3 ऐसे लिखा रहना दो और नीचे 2 9 लगा दो, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लो, ठीक है। जितने भी नंबर बार में है उतना लिख दो और काउंट कर लो 1 2, अगर 3 होंगे तो 3 9 आ जाएंगे, 4 होंगे नंबर से यहाँ पे हमारे डिजिट हमारे, तो 4 9 आ जाएंगे। समझ गए ये वाली बात। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आपके, है ना, इस फॉर्म में क्वेश्चन भी बहुत आता है हमारा एग्जाम में, ये 4 वाला जो है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, बस एक आइडेंटिटी लगानी है,
जब सेम नंबर्स होते हैं तो हमारे a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। इसमें हम क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो हमारा a है और ये जो है वो b है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, सेम नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6, है ना। इस तरह से इजीली कर सकते हैं, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसी तरीके से हम, है ना, और देखते हैं क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन। जैसे ये भी क्वेश्चन बढ़िया है 5 वाला आपका, है ना, इसको भी आप कर सकते हैं 5 वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की गारंटी लगेगी आपकी, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये आपका a दिया है और ये क्या है b, इसमें आइडेंटिटी, है ना, कंपेयर कर लीजिए। तो पहले जब आप स्क्वायर करेंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा कितना है रूट 5, b कितना है रूट 2 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास रूट 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 आ गया यहाँ पे, और अंडर रूट में जब नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे, तो 2 रूट 10 और ये कितना आया 2, तो इसे सॉल्व करने पे क्या दे देगा, 5 प्लस 2 7, 2 रूट 10। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, अब देखिए और भी ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं। है ना, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, a प्लस बी वाले से। तो 11 का स्क्वायर करेंगे आप, है ना, रूट कट जाएगा 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना होता है 4, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको, है ना, सिर्फ आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर आप आइडेंटिटी याद है आपको तो बिल्कुल पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या कहा, रूट 11 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 7 का रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 11 माइनस 7 कर दो डायरेक्टली, 11 माइनस 7 करने पे क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, यही आएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अगली बात समझ में, ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। जैसे इस वाले में भी, है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 5 20 आपका ऑप्शन होगा कोई इसमें, है ना, 20 आ रहा होगा ये वाला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आते भी हैं। एक ना एक एमसीक्यू आपको इसमें से मिल जाएगा, जितने मैंने बताया अभी इसमें से एक ना एक एमसीक्यू मिलना ही है आपको। बाकी है ना, रैशनलाइज करना तो आपको आता ही है। ये आपकी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही करेंगे हम। देखिए रैशनलाइज वाले क्वेश्चन है आपके, है ना, रैशनलाइज फॉर्म, तो एक क्वेश्चन यहाँ से तो आना ही आना है आपका। ठीक है, थर्ड वर्कशीट है हमारी और इसमें ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, 1/√, है ना, 7 माइनस रूट 6। ठीक है, ये करेंगे। अब देखेंगे बेटा, है ना, एक्सपोनेंट पावर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, है ना, एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा और बाकी और क्वेश्चन आने के भी चांस है। तो एमसीक्यू फॉर्म में आप देख सकते हैं। पहले इसके कुछ हम देखेंगे आइडेंटिटीज जो है हमारी, है ना, ए की पावर, अगर ए की पावर में है, अभी बताता हूँ 1 मिनट, ए की पावर n इंटू ए की पावर m, है ना, जब होता है तो हम ए की पावर n प्लस m लिख देते हैं, और ए की पावर n अगर डिवाइड में है, बेस अगर आपका सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड में है, तब पावर हमारी माइनस हो जाती है। और ए की पावर n की पावर m है, पावर में एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और ए की पावर 0 है तो 1 होता है, ए की पावर माइनस है तो हम उसका इन्वर्स कर देते हैं तो प्लस हो जाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं जो आपकी यूज होती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, बाकी एक ये भी है आपका, अगर ए की पावर n है और b की पावर n है तो आपका बेस सेम हो जाता है, ये a इक्वल टू b। और ये भी कह सकते हैं अगर हम, है ना, a की पावर n है और b की पावर m है, तब हम ये कहेंगे कि n इक्वल टू m होगा, मस्ट है यहाँ से। ठीक है, इससे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये पावर बेस्ड है ना आपका,
64 की पावर 1.2 लिखी है, तो आप चाहे इसे 2 में भी लिखते और चाहे आप जानते तो इसे 8 का स्क्वायर लिखते डायरेक्टली, है ना, 8 का स्क्वायर है ये और 1.2। हमें सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि पावर में हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, उसी से हमको डिवाइड करनी चाहिए ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 8। देखिए ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बेटा, है ना, अब आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं स्क्वायर लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं हमारा, है ना। लिख सकते हो तो लिख के बताइए कैसे लिखेंगे। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 32 को ऐसा लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 8 16 32, ठीक है। तो 2 की पावर कितना दे रहा है हमको ये 5, 2 की पावर 5, आगे बात समझ में। और 1 में भी 5 दिया तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा हमारा 2, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ऐसे ही अब इसको देखिए बेटा, 125 के आप फैक्टर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में है ना, 125 के फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे हमारा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है ना, 5 का क्यूब होता है ये, समझ गए। और इसकी पावर आपको दे रखी है कितना 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा ओनली 5। इसमें ऑप्शन दिया होगा 5 आपका, जो कि ए ऑप्शन दिया है। आगे बात समझ में। ऐसे ये वाला आपका है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और आपको ये कर लेना है। फिर आप देखते हैं एक नया टाइप, ये तो आपका हो गया एक्सपोनेंट पावर का, और कर लेना आप, ये भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा हमारे, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखो मैं करा देता हूँ और बाकी आप करेंगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे। जैसे 8 की है ना 64 लिखा है, एक क्वेश्चन देखा भी आपने, तो 8 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 की पावर 2 लिख देंगे इसे हम। फिर -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास -3। अभी बताया आपको, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अपॉन में 1 मान लो और इसका इन्वर्स कर दो, तो 8 की पावर 3 आ गया। 8 की पावर 3, 8 का क्यूब होता है 5 1 12, देखिए ऑप्शन में है कहीं पे, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना, इन्वर्स माइनस है तो हमें इन्वर्स करना पड़ेगा तब जाके प्लस आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ गए। तो ये पावर वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे। बाकी के जो डाउट होंगे, आप कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो वो पूछ लेंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये पीडीएफ आपको बता दी गई है, ग्रुप में भी डाली गई है आपके, है ना। और आप अगर कहेंगे तो आपके एक लिंक या नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। और एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता ही है आपका, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे समझ लीजिए, अगर हमेशा हम रैशनल नंबर्स को क्या करें, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर करें तो हमको क्या मिलता है, रैशनल ही मिलता है। लेकिन रैशनल प्लस इरेशनल कर लें, इस वाली प्रॉपर्टीज को भी याद करके जाना बेटा आप, है ना। इरेशनल को ऐड करें तो हमेशा इरेशनल ही मिलता है हमको, ऐसी प्रॉपर्टीज भी आप याद करके जाना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अभी तो आया नहीं इस टाइप का फिलहाल तो, है ना। अभी हमारा ये है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये इससे ना आके इस वाली प्रॉपर्टी से जरूर आता है कि रेशनल नंबर की आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई किसी रेशनल नंबर से या किसी इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, इरेशनल, है ना। बस जीरो वाला केस छोड़ दें आप, जीरो वाले केस में देखिए 0 × √2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0, तब आपको रैशनल मिलता है। अदरवाइज कुछ भी नंबर ले लें आप, है ना, तो आपको रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। क्योंकि रैशनल नंबर हमारा ऐसे 2 ले लिया हमने और मल्टीप्लाई में √2 ले लिया, तो ये 2 √2 जो आएगा वो क्या है हमारा, इरेशनल है। बस ये वाला केस जो है जीरो वाला, है ना, जीरो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है और इसमें किसी भी रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, ये रैशनल ही मिल जाता है, जीरो ही मिल जाता है। ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ना, इसमें पूरा आउट ऑफ द फॉलोइंग द इरेशनल नंबर इज, कौन सा इरेशनल है, तो आप जानते हैं पाई आपका इरेशनल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के हिसाब से। हाँ, जैसे ये लिखा है, अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो बन सकते हैं एग्जाम में, जैसे इस टाइप के सिंप्लीफाई द फॉलोइंग
क्वेश्चंस, ये वाले जो सिंप्लीफाई वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन जो है वो है ना ऊपर के भी ना अच्छे क्वेश्चन है, तो इसमें से है ना प्रॉपर्टी बेस्ड है सिर्फ, जैसे कोई सा एक करा देते हैं आपके लिए, बताइए तो, है ना, ये वाला करा देते हैं। चलो फर्स्ट वाला देखिए बेटा, है ना, ये हम लेट कर लें, अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ठीक है। अब सेम तो है नहीं कुछ यहाँ पे, ये सी है, फिर ये डी है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। तो पहले हम ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई डी से करेंगे, उसके बाद है ना फिर हम करेंगे बी की मल्टीप्लाई सी से, फिर मल्टीप्लाई डी से, ये हमको करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको हम, देखिए बेटा, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल की जो रूट में नंबर है उसकी रूट वाले से मल्टीप्लाई होगी, और जो हमारा रैशनल नंबर उसकी रैशनल से होगी, रैशनल की रैशनल से, रैशनल की रैशनल से। तो 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12, फिर 3 2 जा 6, ये इरेशनल था, ठीक है। इतना सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इसी से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन देख लेंगे बेटा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4 4 जा 16, और √3 इंटू √3 जब करेंगे वो तो 3 आ जाएगा आपका, है ना। ये बात समझ में आ रही है, पेयर बन जाएगा, ठीक है। आप जानते ही हैं कोई नंबर अगर रूट में है और पेयर बना ले तो है ना बाहर आ जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये बेटा, अगर 2 बार लिखा है तो इनसे ऐसे लिखेंगे, और रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा पास हमारे पास, ओनली 3, तो डायरेक्टली हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये चीज़ आपको पता है, आगे बात समझ में। तब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिए। अब देखिए आपका ये नंबर और मल्टीप्लाई होगा इससे हमारा, है ना, 2 3 जा 6, और माइनस है बेटा पहले, फिर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस 2 3 जा 6, √2 इंटू √2 डायरेक्ट लिखते हैं, 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखेंगे इससे करेंगे, तब यहाँ पे 2 4 जा 8, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस लग जाएगा, 2 4 जा 8, √2 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √6, समझ आ गई इतनी चीज। अभी देखिए बेटा 12 √6, ये 3 आ जाएगा यहाँ से हमारा, और 3 16 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 48, 6 2 जा 12 माइनस 8 √6, ठीक है बेटा। अभी देखिए ये बेटा सेम है ना, सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। ये कहो है ना हमारा कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जो एक जो है वो 12 टाइम्स है, एक जो है वो 8 टाइम्स है, एक प्लस में एक माइनस में, तो 12 में से 8 चला जाएगा हमारा, कितना बचेगा 4, तो यहाँ ऐसे लिखते हैं 4 √6 तो हमारा सेम है, ठीक है। नंबर जो माइनस होंगे वो 12 में से 8 माइनस हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। अब 48 में से 12 माइनस कर दीजिए, 8 में से 2 गया, कितना बच गया 6, 3 4 में से 3 बन गया तो 3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो चाहे तो 36 4 √6, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये नोट कर लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, है ना, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फिर आपका रैशनलाइज वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, रैशनलाइज करने को आता ही आता है क्वेश्चन। तो आप है ना रैशनलाइज कैसे करेंगे, लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है हमारा कि हमें डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना होता है ना, उस रूट को कैसे रिमूव करेंगे वो हमको सीखना है। रैशनलाइज का मतलब यही कि जितना भी रूट दिख रहे हैं आप डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करना है, हटाना है। तो उसको हटाने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको रैशनलाइज बोलता है, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन हम करेंगे इससे भी, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता वो देखेंगे और सीखेंगे कैसे करना है, देखो, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में आ सकता है, जैसे ये अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपका एम ये होता है बेटा कि जो भी नीचे है, ठीक है, उसे आपको रैशनलाइज करना है, लिखा भी है डिनोमिनेटर में करना है। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से, जैसे ये लिखा हुआ बस साइन को चेंज कर देंगे, है ना, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √5 माइनस लगाए तो यहाँ प्लस लगा देंगे, सेम नंबर बिल्कुल, है ना, बस साइन चेंज करना है हमको, ऐसे ऊपर भी करना है बेटा, समझ गए। रैशनलाइज करना है, जैसे है ना, यहाँ पे 3 है तो 3 से कर दो, यहाँ पे 3 है तो 3 से कर दो, यहाँ 2 + √3 है तो यहाँ पे किससे कर देंगे हम 2 - √3 से, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाले से कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से। जैसे हम इसमें एक में करके देख रहे हैं कि माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए बेटा ये आइडेंटिटी बन जाती है हमारी, है ना। यही आइडेंटिटी हमें हर एक क्वेश्चन में बनानी है। कौन सी आइडेंटिटी,
ए माइनस बी ए प्लस बी। अब कोई बच्चा ये कंफ्यूज नहीं होगा, है ना, प्लस लिखा होगा तो पहले प्लस वाला लिखा जाएगा और माइनस बाद में आ जाएगा हमारा। दोनों का आंसर सेम ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई सा भी लगाइए ना, कुछ क्वेश्चन में जैसे यहाँ माइनस पहले आ रहा है, ठीक है, कोई बच्चा कहेगा माइनस पहले है प्लस बाद में है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी नहीं लगेगी, तो दोनों ही आइडेंटिटी क्या है, सेम है दोनों, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बेटा, अगर आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखिए बेटा, ये वाला ब्रैकेट है ना, देखिए दोनों सेम है ना। अगर कहीं ऐसे लिखा होता है x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1, तो इसका क्या मतलब है, सीधे सीधे x की पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 2, x की पावर 2। तो हम यहाँ भी तो ऐसे मान सकते हैं 1 है और यहाँ भी 1 है ना। जब यहाँ दोनों जगह पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, पावर हमारा 2 हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 की पावर 2। समझ गए ये चीज़। अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे जो आपको बताई थी, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा ए का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 5, बी का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू ए बी, है ना, तो ए इंटू बी। ये समझ में आ गया ना। इस पे रूट लगा होगा, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख दिया, ऐसे ही बी वाले में भी लिख दिया। यहाँ देखिए बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ गया, 5 माइनस का 2, ऊपर कितना आया 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10, और यहाँ पे आ गया आपका 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन बनेगा आपका ऐसे, आगे ए और बी लिखा होगा, है ना, इक्वल में लिखा होता है ए प्लस बी रूट 10, ऐसे लिखा होता है। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी होती है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर लेंगे ना। इसी क्वेश्चन में अगर ए और बी की वैल्यू पूछी जाती तो आपको दिया है 7 प्लस 2 रूट 10, तो 3 जो है वो इसके अपॉन में भी ले लो बेटा और इसके भी दोनों में है, क्योंकि आप इसको अभी देखिए समझाते हैं, देखिए, है ना। अगर इसका एलसीएम लेंगे दोबारा से वही नंबर मिल जाएगा आपको। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3, और प्लस कर देंगे ऊपर वाले को, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको पूरे का है हमारा, ये डिवाइड जो है दोनों का है डिवाइड में है, तो 7 के भी नीचे 3 आ जाएगा और इस वाले नंबर के नीचे भी अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, कंपेयर कीजिए, ए की जगह पे क्या लिखा है, ए की जगह पे लिखा है 7 अपॉन में 3, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 अपॉन 3, ठीक है। फिर बी की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिए बी की जगह आप, है ना, बी की जगह देखें रूट 10 तो वैसे लिखा है, तो रूट 10 को तो हटा दो, उसके छुपा दो ऐसे। अब देखो क्या बच रहा है आपके पास 2 अपॉन 3, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करवा सकते हैं आपसे, इसी क्वेश्चन में ऐड ऑन कर देंगे। आगे क्वेश्चन है ना लिखे हुए हैं, आपको बताएंगे। ये चीज समझ में आ गई। अभी देखिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं ऐसे ए और बी वाले। क्वेश्चन तो थे ये, देखिए, है ना, 24 वाला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें है ना पूछा है आपसे ए और बी बताइए। ए बी बताने के लिए पहले आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है ना निकल के आएगा ए बी की वैल्यू। जैसे सेम बताया था, सेम प्रोसेस से होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपका, है ना, सेम प्रोसेस से होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है ना, एग्जाम में आया हुआ है कई बार ये वाला, ठीक है। या ये वाला कर लेना आप, माइनस वाला भी, है ना, माइनस वाला अच्छा क्वेश्चन है, माइनस वाला ज़्यादा आता है, यहाँ बीच में माइनस लगा होता है, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप, सेम प्रोसेस लगेगी जो भी बताया है, बस बिल्कुल वैसे ही करना है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये भी आएगा इस टाइप का, ठीक है, अभी नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने वाला इरेशनल नंबर को। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर, है ना 33, रिप्रेजेंट रियल नंबर रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। या फिर आपका एक दिया है एनसीईआरटी में रूट 5 दिया है, रूट 3 दिया है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 5 है ना, रूट 3 और रूट 5 है, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप सीख लेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
हाँ बेटा, ये पी बटे क्यू फॉर्म वाले आपको शिकायतें दी है ना, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से आप है और लॉन्ग प्रोसेस से दोनों से कर सकते हैं। जैसे ये दिया है, इसको पी बटे क्यू फॉर्म में लिखना है, ये रिपीट हो रहा है बार बार है ना 0.3, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे 3, और कितने बार नंबर आया बार के नीचे 1 टाइम्स, तो 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। अब आप इसी को लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे, तो आप इसे लेट कर लेंगे x इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.33 है ना, ये इक्वेशन हमारी बन हो गई। अब आप देखेंगे बेटा, जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा, एक डिजिट रिपीट हो रही है बस है ना, उतने से ही 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 का मतलब है 10 से। अगर आप एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से करेंगे, अगर 2 हो रही है तो 100 से करेंगे। जैसे ऐसे हमारा कोई क्वेश्चन होता 0.35 35 35 है ना, यहाँ पे 35 रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हम 100 से कर देते। कितने से कर देते 100 से, ठीक है। अगर 0.356 356 हो रहा है तो इसमें हम 1000 से कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे रिपीट हो रहा है तो हमने देखा यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, है ना, ये इधर आ जाएगा हमारा, एक पॉइंट राइट में प्लेस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस में से है ना, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 10x में से x चला जाएगा, 9x बचेगा है ना, ये 1x मान सकते हो यहाँ पे, 10x में से 1x गया, 9x बच गया। और यहाँ देखिए बेटा 0.3 है ना, 0.3 ऐसे करके लिखेंगे जब आप, तो ये आपके पास माइनस करने के लिए क्या बच रहा है, सब माइनस करने पे ये तो 0 0 हो जाएंगे हमारे, इधर बच जाएगा 3, ठीक है। तो 3 आ गया। फिर आप देखेंगे तो x इक्वल टू 3/9 आ गया। अब इसे आप कैंसिल करेंगे, 3 × 3 और 3 3 × 9, तो 1/3 ही आ रहा है। यहाँ भी हमने आंसर लिखा था, वो कितना आया था 1/3 आया था। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे ये देखिए है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ये जो है डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, और ठीक है। तो इसका अगर एमसीक्यू में आता है तो आप कैसे करेंगे, ये इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप 4 7 लिख देंगे, और जो नंबर बार में नहीं है उसे माइनस कर देते हैं। हमने क्या कहा बेटा, जो नंबर हमारा बार के नीचे नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा, वो हम करते हैं माइनस, ठीक है। फिर आप देखिए जितना नंबर बार में उतना तो लगाना है 9, बार में कितने नंबर है 7 ओनली, तो एक बार 7 है, ठीक है। और कोई होता तो 2 बार 9 लिख देते, एक था इसीलिए। अब जितना बार में नहीं उतने 0 लगाने हैं, तो ये 47 - 4 कितना आ गया 43/90, ये आंसर हो जाएगा आपका, है ना। समझ में आई बात। पहले आपको पूरा नंबर लिख देना है एज इट इज द, जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट कौन नहीं हो रहा 4, वो माइनस कर दो, जो नंबर हमारे रिपीट नहीं होंगे वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आप 9 कितने लगाने, जितने भी बार में है ना। इस वाले क्वेश्चन में 3 बार में है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। जैसे इस वाले में 1 है तो 1 लगा देंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन लिखा होता है हमारा, जैसे ये वाला लिखा है यहाँ पे, है ना 1 2, यहाँ पे कितने बार में है 2, तो 9 कितने लगाते हैं हम 2 लगा देते हैं यहाँ पे, और जो बार में नहीं है वो 0 लगा देते हैं, तो यहाँ 0 लगा दिया, डायरेक्टली आंसर आ गया, ठीक है। जैसे ये वाला सेम इसी की तरह है, 26 - 2 अपॉन में 9 0, तो कितना बचेगा 24/90। इसे और सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं आप, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। कितने से कट जाएगा हमारा, ये 2 से 12 आ जाएगा, और ये 45, फिर 3 से कटेगा, 3 4 जा, है ना, और ये 15, ये 4/15 आ जाएगा हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में आप देख ले बेटा, है ना, ये सबसे ज़्यादा आता है आपका, जो आपको बताया गया है, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है जैसे लॉन्ग में आने लायक, है ना, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए है, कुछ क्वेश्चन बेटा इस टाइप के भी आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 67 वाला, है ना, a - 1/a की वैल्यू निकालिए,
ठीक है, ए आपको दे रखा है, 1/a कैसे निकालेंगे आप, तो आप इसे 1/a का मतलब ये हो गया बेटा 1 ऊपर ले लो और a की वैल्यू नीचे ले लो, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 + √3। ठीक है, अब इसे आप रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, रेशनलाइज सिखाया ये भी, 2 - √3 और 2 - √3। ठीक है, जब इसे रेशनलाइज करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, और ऊपर हमारा सेम नंबर आ जाएगा 2 - √3, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही मिल जाता है हमको। तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -3 और 2 - √3। तब क्या देखेंगे आपका क्या बच गया 2 - √3 में 1। ठीक है, तो इसका मतलब 1/a जो मिला हमें वो क्या मिल गया 2 - √3। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें करना है a - 1/a। तो सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेंगे, a की वैल्यू दी हमें 2 + √3 माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, फिर जब यहाँ माइनस लगा हो तब आप ब्रैकेट जरूर लगा लो जो भी वैल्यू रखने जा रहे हैं, है ना, वरना वो आपका गड़बड़ करेगा फिर। तो 2 + √3। अब देखिए बेटा ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, जानते हैं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस और आपके आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे 69 वाला है ये, है ना, तो इस एक्सपेंड पावर से क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे 4 वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, मैं टिक कर देता हूँ, आप करेंगे, अगर नहीं होता है तो पूछ लेंगे। ठीक है, 4 वाला एक है ना, अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3rd वाला हो गया ये, ठीक है, और ये वाला, हाँ ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और सॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट में बताइएगा, सॉल्व करा दिए जाएंगे आपके लिए, है ना, वीडियो आएगी। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल है, इसका रिवीजन करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें सारे आपके टाइप कवर हो गए, पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो गया है ना। इस वीडियो को देख लें, पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लें अच्छे से, जो भी डाउट हो वो कमेंट में बताइएगा, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।